तो कैसे हो एनिमे लवर्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नई एनिमे सीरीज जिसका नाम है द अनवांटेड अनडेड एडवेंचरर। दोस्तों मुझे ये एनिमे सीरीज देखने में काफ़ी बढ़िया लगी और आई होप आपको भी ये एनिमे पसंद आने वाली है। इस एनिमे की बेसिक स्टोरी तो आप इस एपिसोड में जान जाओगे, तो और ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम रेंट नाम के एक बंदे को देखते हैं जो एक पुरानी सी गुफा में चल रहा होता है। रेंट चलते चलते एक ऐसी सीक्रेट जगह आ गया होता है जहां उसके सामने एक ड्रैगन होता है। रेंट इस ड्रैगन को देखकर अपनी तलवार का इस्तेमाल भी नहीं कर पाता। रेंट इस ड्रैगन को देखकर बुरी तरह डर जाता है और डर के मारे अपनी तलवार का इस्तेमाल भी नहीं कर पाता। रेंट को पता चल गया था कि अब वह मरने वाला है और फिर वो ड्रैगन रेंट को खा जाता है। रेंट मरते मरते बोलता है, मुझे मिथ्रिल रैंक का एडवेंचरर बनना था। फिर उसके बाद हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं और रेंट को होश आता है। रेंट उठकर अपना चेहरा पानी में देखता है और वो देखता है कि उसका पूरा शरीर अब कंकाल बन चुका है। रेंट ये देखकर चिल्लाने लगता है, ऐसा नहीं हो सकता। उसके बाद हम एपिसोड का नाम देखते हैं जो होता है अनवांटेड अनडेड। फिर हम उसी दिन की सुबह का सीन देखते हैं और रेंट अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा होता है। रेंट बताता है कि एक एडवेंचरर और गरीब लोगों को सुबह जल्दी उठना पड़ता है, बस अमीर लोग ही देर तक सो सकते हैं क्योंकि जाहिर सी बात है गरीब लोगों को कमाने के लिए जाना पड़ता है। फिर हमें पता चलता है कि रेंट एक लो ब्रोंज क्लास का एडवेंचरर है। उसके बाद हम एडवेंचरर गिल्ड का सीन देखते हैं। फिर रेंट बताता है कि एडवेंचरर को एक बढ़िया काम पाने के लिए सुबह जल्दी उठना पड़ता है। एडवेंचरर गिल्ड एक एडवेंचरर को उसकी रैंक और स्किल के अकॉर्डिंग काम प्रोवाइड करवाती है। चलो मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। जब एडवेंचरर गिल्ड के पास कोई काम आता है तो उस काम की डिटेल्स में लिखा होता है कि उन्हें किस लेवल का एडवेंचरर चाहिए। फिर वे उस डिटेल को बोर्ड पर लगा देते हैं। फिर सुबह एडवेंचरर आकर अपनी रैंक के अकॉर्डिंग काम को चुन लेते हैं। इन कामों में जैसे किसी को प्रोटेक्ट करना, जड़ी बूटियां और कोई चीज ढूंढ कर लाना और यहाँ तक कि नाली साफ करना भी हो सकता है। रेंट अपने लिए काम ढूंढ रहा होता है, तभी पीछे से उसका दोस्त बोलता है, रेंट क्या तुम हमेशा की तरह आज भी लेबिरिंथ ऑफ मून्स रिफ्लेक्शन में जाने वाले हो। दोस्तों ये नाम बोलने में काफी बड़ा है, इसलिए मैं आगे से मून वाली लेबिरिंथ ही बोलूंगा। फिर रेंट बोलता है, हाँ अगर मुझे मेरे लायक काम नहीं मिला तो। रेंट बताता है कि उसे टीम में काम करना पसंद नहीं है क्योंकि वह कमजोर है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वह किसी पर बोझ बने। रेंट बोलता है कि हालांकि मुझे काम करते हुए 10 साल हो गए, लेकिन मैं फिर भी सेकंड लोवेस्ट रैंक ब्रोंज का एडवेंचरर हूँ। फिर हम देखते हैं कि रेंट मून वाली लेबिरिंथ में ही आ गया होता है क्योंकि उसे कोई काम नहीं मिला होता। फिर हमें बताया जाता है कि इस लेबिरिंथ को पहले एक्सप्लोर किया जा चुका है। तभी रेंट को एक सीक्रेट रास्ता दिखाई देता है और इसकी लोकेशन मैप में भी नहीं होती। रेंट इसे देखकर काफी खुश होता है क्योंकि ये एक नई खोज थी। रेंट ये सोचकर अंदर चला जाता है कि उसे वहां कीमती हथियार और चीजें मिल सकती है। फिर रेंट बोलता है, क्योंकि इस एरिया को अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है इसलिए मुझे यहाँ अकेले नहीं आना चाहिए था। ये वही जगह है जहाँ रेंट चलते चलते उस ड्रैगन के पास पहुँच गया था और ड्रैगन ने रेंट को खा लिया था। उसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं। रेंट सोच रहा होता है कि उस ड्रैगन के खाने के बाद भी मैं जिंदा कैसे हूँ और हमें यहाँ पता चलता है कि रेंट अब एक अनडेड बन चुका है। हालांकि उसे पहले की सारी बातें याद है, लेकिन वो अब ना तो पूरी तरह मरा हुआ है और ना ही पूरी तरह जिंदा है। फिर रेंट बताता है कि एक बिशप या प्रीस्ट अपने जादू से मुझे मार सकता है। फिर रेंट वापस टाउन जाने की सोचता है, लेकिन रेंट को पता था कि अगर उसने ऐसा किया तो टाउन वाले उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। रेंट को कुछ समझ नहीं आता कि अब आगे क्या करना है, इसलिए वह वहां से चल पड़ता है। रेंट चलते चलते सोचता है कि उसे यहाँ कोई जादुई हथियार या फिर खजाना भी मिल सकता है। फिर रेंट सोचता है कि अगर यहाँ कोई एडवेंचर आया तो मैं उससे मदद मांग लूंगा, लेकिन तभी रेंट को याद आता है कि उसके पास तो कोई मसल्स ही नहीं है, इसलिए वह बोल नहीं सकता। तभी रेंट को एक स्केलेटन दिखाई देता है, लेकिन दोस्तों ये कोई अनडेड नहीं है बल्कि जादू का बना हुआ है। अब क्योंकि रेंट की बॉडी में कोई मसल्स नहीं है इसलिए उसकी बॉडी उसे भारी लगने लगती है, यहाँ तक कि उसे तलवार उठाने में भी दिक्कत आती है। फिर रेंट तलवार लेकर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन बॉडी कमजोर होने की वजह से वह तलवार के कारण पीछे गिर जाता है। लेकिन वो दूसरा स्केलेटन रेंट पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और वो स्केलेटन भी इतना कमजोर होता है कि नीचे गिर जाता है, यहाँ तक कि उसका एक पैर भी टूट जाता है। फिर वो स्केलेटन अपने टूटे पैर को जोड़ने की कोशिश करता है और ये सीन देखकर तो मुझे काफी हंसी आई थी। मतलब यार एक स्केलेटन कैसे अपना पैर जोड़ सकता है।
रेंट अब समझ गया था कि वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि अपनी स्वॉर्ड टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सके। फिर रेंट अपनी स्पिरिट एनर्जी का इस्तेमाल करता है और इस बार वो स्केलेटन की खोपड़ी तोड़ने में कामयाब हो जाता है। स्केलेटन के खत्म होने के बाद उसमें से एक एनर्जी निकलती है और रेंट में मिल जाती है और रेंट इस एनर्जी से रिकवर हो जाता है। फिर रेंट को एक पास्ट का सीन याद आता है और एक लड़की रेंट को बता रही होती है कि मॉन्स्टर्स के पास एक गुण होता है जिसके कारण टाइम के साथ उनका एक्सपीरियंस बढ़ने पर उनका इवोल्यूशन हो जाता है और इसी कारण स्केलेटन कई बार इवोल्व होकर गोल में बदल जाते हैं। इस इवोल्यूशन को एग्जिस्टेंशियल इवोल्यूशन कहते हैं और मैं इसी पर रिसर्च कर रही हूँ। उसके बाद हम फिर से प्रेजेंट का सीन देखते हैं और रेंट सोच रहा होता है कि एक गोल के पास मसल्स होते हैं और वे थोड़ा थोड़ा इंसानों जैसा ही दिखते हैं, तो अगर मैं कुछ मॉन्स्टर्स को हराकर अपना एग्जिस्टेंशियल इवोल्यूशन कर लेता हूँ तो उसके बाद मैं अपने शरीर को कपड़े से ढककर शायद वापस टाउन जा सकता हूँ। उसके बाद हम रेंट की उसी फ्रेंड का सीन देखते हैं जो रेंट के आने का इंतजार कर रही होती है। उसके बाद हम रेंट को देखते हैं जिसने अभी अभी 5वां स्केलेटन खत्म किया है। रेंट नोटिस करता है कि वह जैसे जैसे मॉन्स्टर्स को हरा रहा है वैसे वैसे ही उसकी स्पीड और स्ट्रेंथ बढ़ रही है। फिर रेंट थोड़ा आगे चलता है और उसे एक स्लाइम मॉन्स्टर दिखाई देता है। फिर रेंट बताता है कि स्लाइम पर फिजिकल अटैक ज़्यादा असर नहीं करते लेकिन इन्हें जादू से ख़त्म करना आसान होता है, लेकिन मुझे जादू नहीं करना आता, इसलिए मेरे पास इसे ख़त्म करने के लिए 2 रास्ते हैं। पहला तो ये कि मैं इसके इतने ज़्यादा छोटे टुकड़े करूँ कि ये दोबारा से रीजनरेट ना हो पाए और दूसरा ये कि मैं इसका कोर डिस्ट्रॉय कर दूँ। फिर रेंट आगे बढ़ता है और स्लाइम अपने एसिड से उस पर अटैक करता है। फिर रेंट स्लाइम के अटैक से बचते हुए उस पर तलवार से हमला कर देता है। रेंट की किस्मत काफ़ी अच्छी होती है कि वह एक ही हमले में स्लाइम का कोर तोड़ने में कामयाब हो जाता है। स्लाइम के मरने के बाद रेंट उसका मैजिक स्टोन ले लेता है और स्लाइम के फ्लूइड को इकट्ठा करते हुए बताता है कि स्लाइम के मरने के बाद उसका एसिड बेअसर हो जाता है और स्लाइम के फ्लूइड का इस्तेमाल करने से स्किन स्मूथ रहती है, इसलिए मैं इसे बेचकर काफ़ी पैसे कमा सकता हूँ। उसके बाद हम एडवेंचरर गिल्ड का सीन देखते हैं। यहाँ हम एक सैला नाम की लड़की को देखते हैं और फिर एक आदमी आकर सैला से बोलता है कि क्या उस नई लड़की को कोई टीम मिली। उस लड़की ने अपने इंट्रोडक्शन लेटर में लिखा है कि वह कॉम्बैट फाइट में इतने बढ़िया नहीं है लेकिन वह तलवार को चलाना जानती है। फिर सैला बोलती है कि मैं इस बारे में रेंट से पूछने वाली थी लेकिन वो कल से ही यहाँ नहीं आया है। मैंने उस लड़की को बोला था कि अगर तुम कुछ दिन इंतजार करोगी तो मैं तुम्हें एक अच्छे साथी से मिलवाऊंगी, लेकिन शायद उसे पैसों की कुछ ज़्यादा ज़रूरत थी इसलिए मैंने उसे मून वाले लेबिरिंथ में भेज दिया। फिर वो आदमी बोलता है हाँ, अगर उसे तलवार चलाना आता है तो वह इतना तो संभाल सकती है। उसके बाद हम रेंट को देखते हैं जिसके पास खाने के लिए ब्रेड होता है लेकिन उसे भूख महसूस नहीं हो रही होती और ना ही नींद आ रही होती है और रेंट को पता था कि अगर वह ब्रेड खाएगा तो मैं सीधा नीचे गिर जाएगा। फिर रेंट बोलता है कि अनडेड बनने की वजह से मेरी फिजिकल एबिलिटी भी कमजोर हो गई है लेकिन मैं स्पिरिट एनर्जी, माना पावर और डिवाइनिटी का यूज कर सकता हूँ। फिर रेंट अपनी डिवाइनिटी का यूज ब्रेड पर करता है ताकि ये 3 दिन और चल सके, क्योंकि रेंट को लगता है कि उसका एग्जिस्टेंशियल इवोल्यूशन होने के बाद शायद उसे खाने की जरूरत पड़ेगी। फिर रेंट सोचता है कि अगर उसका मुकाबला 3 से ज़्यादा मॉन्स्टर के साथ हुआ तो वह पक्का ख़त्म हो जाएगा। हालांकि रेंट को एडवेंचरर बने हुए 10 साल हो गए हैं और ट्रेनिंग की बात करें तो उसे ट्रेनिंग करते हुए 20 साल हो गए हैं, लेकिन इतनी ट्रेनिंग के बावजूद भी वह अभी तक कमज़ोर है। फिर रेंट बोलता है कि लेकिन मैं स्पिरिट एनर्जी, माना पावर और डिवाइनिटी का यूज कर सकता हूँ। इन तीनों का ही इस्तेमाल करना हायर रैंक एडवेंचरर के लिए भी मुश्किल है और नॉर्मली एडवेंचरर कुछ सालों में ही अपना काम छोड़ देते हैं, लेकिन मैं फिर भी मैनेज कर रहा हूँ और रोज ट्रेनिंग करता हूँ ताकि मैं स्ट्रॉन्ग बन सकूँ। मैंने मॉन्स्टर्स और जादू के बारे में जानने की भी कोशिश की और हर छोटे से छोटे काम को एक्सेप्ट किया ताकि एक दिन मैं मिथ्रिल क्लास एडवेंचरर बन सकूँ, जो कि गोल्ड और प्लेटिनियम क्लास से भी हाई क्लास है। फिर हम पास्ट का एक सीन देखते हैं जहां रेंट एक सफ़ेद बालों वाले लड़के को देख रहा होता है। इस सीन के बारे में हमें आगे के एपिसोड्स में ही पता चलेगा। फिर रेंट बोलता है मुझे मिथ्रिल क्लास एडवेंचरर बनना है, इसलिए तो मैं जिंदा हूँ। और रेंट मॉन्स्टर्स को मारने निकल पड़ता है और जैसे जैसे वह मॉन्स्टर्स को मारता है वैसे वैसे वह ताकतवर होता जाता है।
फिर रेंट एक स्लाइम को मारता है और स्लाइम से निकलने वाली एक एनर्जी रेंट में मिल जाती है। इस बार इस एनर्जी से रेंट को कुछ होने लगता है और वह ग्लो करने लगता है और हम देखते हैं कि रेंट का एग्जिस्टेंशियल इवोल्यूशन हो गया होता है और अब रेंट के पूरे शरीर पर मांस आ चुका होता है, लेकिन पूरी तरह से नहीं, और रेंट का फेस भी भद्दा सा दिखने लगता है। रेंट ये देखकर काफी खुश होता है क्योंकि अब वह एक गोल बन गया होता है और सोचता है कि अगर मैं ऐसे ही प्रोग्रेस करता रहा तो एक दिन हायर रैंक का अनडेड बन जाऊंगा। और अब गोल बनने के बाद रेंट आवाज भी कर पाता है, लेकिन वो शब्दों को साफ साफ नहीं बोल पाता। और यहीं पर हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। लाइक और कमेंट करना मत भूलना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं आगे के एपिसोड भी जल्दी ला सकूं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।